प्रेज द लॉर्ड भाई और बहनों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते के एपिसोड में हमने देखा कि जब हम परम पिता परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब हम उनके संतान होते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं। 3 चीजों को हमने देखा था और उसको समझने के लिए हमने उढ़ाऊ पुत्र के कहानी, उढ़ाऊ पुत्र के दृष्टांत जो है उसमें से मनन किया था। सबसे पहले हमने देखा कि वो पिता ने उढ़ाऊ पुत्र को क्या दिया था। सबसे पहले एक वस्त्र पहनाया और उसको हमने वचन से मनन करके समझा कि जो वस्त्र है वो है धार्मिकता। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें धार्मिकता को पहनाया है। दूसरी चीज जो उढ़ाऊ पुत्र के पिता ने उढ़ाऊ पुत्र को दिया वो है उसके हाथों के लिए अंगूठी। और हमने वचन से मनन करके समझा कि अंगूठी हमारे अधिकार को दिखाती है। हमारे स्वर्गीय पिता ने मसीह यीशु में हमें एक नया अधिकार दिया है। आज हम तीसरी चीज पे मनन करेंगे। तीसरा चीज वो क्या है उस पे हम ध्यान लगाएंगे। उढ़ाऊ पुत्र के पिता ने उसको तीसरी चीज जो दिया वो है उसके पैरों के लिए जूतियां। अब जूतियां क्या किस चीज को दर्शाती है ये समझने के लिए हम पवित्र शास्त्र के भिन्न भिन्न जगहों से हम मनन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रूथ की कहानी। रूथ की कहानी हमें से अनेक लोग जानते हैं। रूथ और नओमी दोनों विधवा हो जाते हैं। रूथ नओमी की बहू है और ये दोनों वापस अपने गांव, अपने शहर बेथलेहम में लौट आते हैं। रूथ के पुस्तक 4 अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो वहां हम देखते हैं कि ये जो शख्स है बोआज रूथ को विवाह करना चाहता है और साथ ही साथ नओमी का पति जो मर गया, उनका जो हक है, उनका जो जमीन है, उसको ये खरीदना चाहता है। लेकिन वहां पे एक समस्या हम देखते हैं। वहां पे जो नओमी का एक कुटुंबी है, उस व्यक्ति के पास इस जमीन के ऊपर ज्यादा हक है। इस जमीन का जो विरासत है, सही इंसान वो कुटुंबी है। लेकिन समस्या ये है कि वो व्यक्ति उस जमीन को खरीदना नहीं चाहता। वो व्यक्ति रूथ को शादी करना नहीं चाहता। इसलिए वो अपना विरासत बोआज को देता है, अपना हक वो बोआज को देता है और वो दर्शाने के लिए वो अपना जूती उतार कर बोआज को पहनाता है। देखिए, उसमें से हमें समझ आता है कि जूती विरासत को दिखाती है। जूतियां जो है वो अपने हक को, हम जिस चीज को हमारे हक में, हमारे हाथों में क्या क्या है उस चीज को दर्शाता है। अब देखिए, दूसरी एक दृष्टांत को एक दूसरे जगह से हम देखते हैं कि दाऊद की कहानी यदि हम देखें, दाऊद के जीवन में यदि हम देखें तो जब वो अबसलोम से भाग कर जाता है, अबसलोम जब यरूशलेम को हमला करता है तो दाऊद अपने लोगों को लेकर भागता है। लेकिन भागते वक्त वो कैसे भागता है, उस भाग को यदि हम पढ़े तो हम देख सकते हैं कि वो नंगे पैर भागता है। वो अपनी जूतियां उतार कर भागता है, वो रोते हुए भागता है, लेकिन साथ साथ अपनी जूतियां को उतार कर भागता है। वो औरों को दिखाता है कि मेरे हाथ में जो कुछ था अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, अब मेरा कुछ भी नहीं है। औरों को दिखाने के लिए इस प्रकार वो भागता है। यशायाह नबी की पुस्तक 20वें अध्याय उसकी दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर यशायाह नबी से कहते हैं कि अपने पैरों की जूतियों को उतार दे। वहां पे परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा मिस्र और कुश देश के लिए एक भविष्यवाणी के रूप में, एक सिंबल के रूप में, एक सिंबॉलिक रूप में परमेश्वर यशायाह नबी को कहते कि तेरे जूतियों को उतार दे। उनसे प्रभु कहता है कि आने वाले दिनों में तेरा जो कुछ भी है, तेरा जो भी विरासत है, तेरा जो हक है, वो सब तुझसे छीन लिया जाएगा और तू एक कैदी होकर यहाँ से जाना होगा। तो जूतियां जो है भाई और बहनों विरासत को दिखाती है। हम प्रभु के वचन से हम इस चीज को समझ सकते हैं। और गलातियों के पुस्तक में पौलुस हमें समझाता है 4 अध्याय में कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम उसके पुत्र हैं, हम दास नहीं। और जब वो समझाते 7वें आयत में जब वो पहुंचता है तो वो हमसे कहता है क्योंकि हम उसके पुत्र हैं, हम वारिस हैं, हम दास नहीं, हम वारिस हैं। हम किस चीज के वारिस हैं? हमारी विरासत क्या है? इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ हमारा विरासत है, सब कुछ हमारा हक है। इस चीज को हमें नहीं भूलना है। उदाहरण तौर पर चंगाई। देखिए, मेरे जीवन में अनेक बार मैं बीमार हुई हूँ और जब मैं बीमार होती हूँ कई बार ऐसे हुआ है कि दिल में बहुत ही दुखी हो जाते हैं
और प्रार्थना नहीं किया जाता। जब इस प्रकार से दुखी होकर लेटी होती हूँ तो कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि एक पुराने गीत की बोली मेरे मन में एकदम से गूंजने लगती है। और वो एक मलयालम गीत है। उस गीत की बोली इस प्रकार है कि क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा पिता है और क्योंकि वो चंगा करने वाला है, चंगाई मेरा हक है, चंगाई मेरी विरासत है। और जब वो बोली मेरे मन में आती है तो एकदम से मैं विश्वास से भर जाती हूँ और मैं सोचने लगती हूँ कि हाँ, जब चंगाई मेरा हक है तो मैं क्यों बीमार हूँ। और अपने हक को समझकर जब प्रार्थना करती हूँ तो उस अवस्था से मैं बाहर निकलती हूँ, मैं चंगाई प्राप्त करती हूँ। इस प्रकार मेरे जीवन में अनुभव हुआ है। और भी हमारे जीवन में जो विरासत है, शांति, प्रभु यीशु की शांति जो इस संसार हमें नहीं देती, इस शांति के बारे में एपिसोड 40 में, एपिसोड नंबर 40 में मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। हमारा विरासत है, वो हमारा हक है। ये सब यदि प्रभु यीशु में था तो वो हमारा भी है, वो हमारा हक है। वचन में हमारे विरासत के बारे में जो कुछ भी लिखा है, सब कुछ हमारा है। ये हमें विश्वास करना है। पहले पत्रस के पुस्तक पहले अध्याय के 4 आयत में पत्रस हमसे यह कहता है कि हमारा विरासत जो है वो स्वर्गीय है, वो अविनाशी है, वो निर्मल है और वो अजर है। वो एक ऐसा मिराज है जो हमारे लिए स्वर्ग में रखा गया है। हमें उसका बाट जोना है, हमें जरूर मिलेगा। हमें इस बात को नहीं भूलना है कि हमारा दूल्हा आ रहा है। देखिए, मैं हाल ही में एक जर्नल पढ़ रही थी। एक व्यक्ति जिन्होंने एक यहूदियों के परंपरा के बारे में, यहूदियों के कल्चर के बारे में उन्होंने एक थीसिस लिखा है। तो उनकी जर्नल पढ़ रही थी, उसमें लिखा है कि कुछ यहूदी जो अलग अलग यूरोप के अलग अलग प्रांतों में या एशिया के अलग अलग प्रांतों में रहते थे, उनका रीति रिवाज के बारे में। उसमें एक खास बात मैंने ये देखा कि जब वहाँ किसी का मंगनी हो जाता था तो वो अपने मंगेतर को एक गिफ्ट देता था, अपने दुल्हन को, जो दूल्हा है वो एक गिफ्ट देता था। और उस गिफ्ट का एक सबसे इम्पोर्टेंट भाग था उस दुल्हन के लिए जूतियाँ। और वो जूतियों का मतलब ये था कि जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है, तो मेरी है। इस बात को दर्शाने के लिए वो इस तरह का एक गिफ्ट देने का एक प्रथा, वो कुछ लोग कहते हैं अभी भी कुछ जगहों में चलता है। मेरा कहने का मतलब ये है, भाई और बहनों, हमारा दूल्हा आ रहा है। हमें ये नहीं भूलना कि हम उसके दुल्हन हैं, हम किसके हैं, हमें वो नहीं भूलना। और हमारी विरासत क्या है वो हमें याद रखना है। हम इस संसार के नहीं, हमारा जगह स्वर्ग का है। हमारा जो सिटीजनशिप है वो स्वर्ग में है। इस बात को याद करते हुए अपने आप को हमारे दूल्हे के लिए तैयार करें। हमारे चारों तरफ जो बातें हो रही है आजकल, ये हमें बार हमें यही याद दिलाती है कि हमारे दूल्हे का आना बहुत ही निकट है। हम सब उसके लिए तैयार हुए। प्रभु आप सबको मदद करे। गॉड ब्लेस यू।